वो 12 साल में उसका 1 करोड़ सीआर बन जाता है। और जो यंग जनरेशन को जल्दी स्टार्ट ऐसे भी करना चाहिए, जो जल्दी अर्ली स्टार्ट हो जाए तो जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। आज का हमारा सेशन इंटरेक्टिव सेशन होगा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको अवेयर करेगा। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो भी है, उन्होंने बहुत सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। चलो जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। हेलो सर, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आप बता सकते हो कि आपकी जर्नी कैसी रही प्रोफेशनल वाइज और आपका बैकग्राउंड के बारे में? मेरा नाम महेश शाह है। मैं बाय प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। ओके, और पिछले कितने साल से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? आपकी बैकग्राउंड में 10 ईयर से जुड़ा हूँ। ओके, सो कब आपने सब प्लान किया कि आपको म्यूचुअल फंड एक सही टूल है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए? आपने कब ये सोचा कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो एक बेटर इन्वेस्टमेंट टूल के पर्पस से अपना गोल हासिल कर पाऊंगा? मैं 10 साल पहले मैं वो नॉर्मल जो फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट थे एफडी पोस्ट वो इंस्ट्रूमेंट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन उसमें वो ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा था। बाद में मुझे पता चला कि म्यूचुअल फंड भी ग्रो कर रहा है, तो मैंने सर्च किया तो उसमें 15-20 साल का रिटर्न एवरेज 15% मिल रहा था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। 15 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। ओके, किसी ने आपको एडवाइस दिया था सर कि क्या था ऐसे कि आपने म्यूचुअल फंड बेसिकली जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करे, क्योंकि बैंक कैसा है माइंड में सबको कि बैंक और पोस्ट का तो रिटर्न सबको पता है ट्रस्टेड सोर्स है, बट आपको वो कैसे पता चला कि म्यूचुअल फंड ही सही होगा मेरे लिए? नेट पर सर्च किया था और तो सेबी की साइट पे देखी थी, तो उसमें उससे चला कि वो सेफ फंड है। ओके, बेसिकली हम जानना चाहते हैं सर कि ये आजकल जो चल रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, तो वो हम कैसे हासिल कर सके? किसी को आप गाइड करना चाहो अपने एग्जांपल से, आपने जैसे एक सक्सेसफुल इतने साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, तो वो आप कैसे गाइड कर पाओगे अपने व्यूअर्स के लिए कि कैसे उनको ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट परस्यू करना चाहिए आगे? किसी को अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो मेरे हिसाब से वो 25 ईयर का है तभी उसको स्टार्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको 20,000 की पर मंथ ऐसा भी स्टार्ट करे और उसमें 7% का जो स्टेटअप पॉलिसी रखे तो उसका वो 12 साल में उसका 1 करोड़ सीआर बन जाता है। और जो 20 ईयर तक रुके तो उसका 4.5 करोड़ सीआर बन जाता है। तो जो अर्ली स्टेज में वो 45 ईयर में रिटायरमेंट हो सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो हम बोल रहे हैं कि फायर यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट अर्ली, जो आजकल जनरेशन में वो बहुत चल रहा है कि सोचते हैं कि 40 to 45 ईयर्स तक उनको रिटायर हो जाना चाहिए एक सर्टेन पर्पस के लिए, तो उनके लिए भी सेम ही रहेगा? हाँ, वो सेम ही रहेगा, लेकिन अलग अलग गोल बेस्ड प्लानिंग भी कर सकते हैं। वो रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनल एजुकेशन के लिए तो अलग अलग ऐसा भी करें तो उसमें वो सही रहेगा। ओके, बेसिकली आप ऐसा करना चाहते हो कि स्टार्ट जितना अर्ली करे उतना फ्यूचर में बेनिफिट होगा? हाँ, जितना अर्ली तो कंपाउंडिंग तो ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल के 500 के 1000 रुपये ऐसे भी स्टार्ट करे तो भी 40 ईयर का रिटर्न आपको 1.2 करोड़ का पर्पस बन जाता है ओनली फॉर 500 पर मंथ ऐसा भी है। तो उसका कंपाउंडिंग पावर ज्यादा है, तो जितना लॉन्ग टर्म आप रखेंगे इतना आपको पर्पस ज्यादा मिलेगा। यानी डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक ऑप्शन है इसमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, राइट? आप वही कहना चाहते हैं? और गोल बेस्ड ऐसा भी करेंगे करने का फायदा वो ये है कि उसमें वो आपका अटैचमेंट रहता है बच्चों का लेकर, और कोई भी स्पेसिफिक गोल है तो आप इसमें से वो विड्रॉ नहीं कर पाते तो आपका वो पर्पस ज्यादा बनेगा। ओके, सो आप कोई पर्टिकुलर गाइड करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के लिए कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये परस्यू करना चाहे तो उनको क्या बेनिफिट होगा फ्यूचर में, कि एज अ यंगर जनरेशन जो म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहे तो उनको क्या सजेस्ट कर पाएंगे आप? यंग जनरेशन को जल्दी स्टार्ट ऐसा भी करना चाहिए, जो 4-5 हज़ार की 10 हज़ार की जल्दी अर्ली स्टार्ट हो जाए तो जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो अच्छा जो फंड है मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो भी फंड है उसको अच्छा लगे वो सिलेक्ट करके वो ऐसा भी स्टार्ट करे तो अच्छा वो पर्पस बना सकते हैं। जितना लेट करेगा उतना पर्पस लेट बनेगा। और अभी वो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, 25 ईयर्स हमारा इंडिया का है,
तो ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मोदी का विजन है कि 2047 में हमारा इंडिया विकसित देश बनने वाला है, तो तब तक तो हमारा प्रोग्रेस होने वाला है। ओके, वो अच्छी बात है। और बेसिकली ये भी एक चल रहा है कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल क्या बेटर हो सकता है इसमें, कि आपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किया था कि आप उनको क्या बताना चाहते हो कि फाइनेंशियल एडवाइजर कब हेल्प कर सकता है ये इन्वेस्टमेंट फेज में? खुद जो कोई भी ऐसा भी स्टार्ट करेगा तो जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं, उसको पता नहीं चलता है कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब विड्रॉ करना है। लेकिन जो अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको पूरा पता है, फंड का नॉलेज भी होता है, और कब विड्रॉ करना है और कब उसका एवरेज करना है, वो सब कुछ उसको मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भी उसको सब फाइनेंशियल एडवाइस मुझे पता है कि कब वो विड्रॉ करना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भी विड्रॉ कर लेंगे। और जो अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आपका हेल्प लेके आप जो ऐसा भी करेंगे तो आपको गोल बेस्ड ऐसा भी करेंगे और वो कभी बंद नहीं हो पाएगा। लास्ट वन वर्ड में कुछ कहना चाहते हो एज अ इन्वेस्टर कि क्या आपके कहने से तो वही आ रहा है कि यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो, एक डिसिप्लिन रखो, तभी पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा, वही कहना चाहते हो? कोई लास्ट वर्ड हमारा सेशन खत्म होने से पहले? हाँ, लास्ट वर्ड वही कि अभी एफडी से ज्यादा एसआईपी में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आपको एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एसआईपी स्टार्ट कर दो तो आपका शेयर मार्केट में आपको अच्छा जितना अर्ली स्टार्ट करो, हाँ, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज्यादा मिलेगा, बेटर है ना। ओके, डेफिनेटली दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।